नमस्कार मित्रों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वह प्रत्येक माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि जो माता पिता या जो अभिभावक यह वीडियो अंत तक देखेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनके परिवार में या उनके बच्चों पर इस वीडियो का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विद्यालय बच्चे को कब भेजना चाहिए, बच्चे को कैसा माहौल देना चाहिए, हमें कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से विकसित हो सके, इन सारे उपायों पर इस वीडियो में चर्चा की गई है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जितने अधिक माता पिता तक पहुंचेगा, कहीं ना कहीं उन्हें इस वीडियो का अवश्य ही फायदा होगा। आज हम बात करेंगे बचपन के संबंध में कि किस प्रकार हम अपने बच्चों का बचपन स्वयं छीन लेते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और यह अटल सत्य है कि जितना प्यार माता पिता अपने बच्चे से कर सकते हैं उतना प्यार उस बच्चे से इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम ज़्यादा की चाहत में और जल्दबाजी में अपने बच्चे का बचपन स्वयं छीन लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज हम बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगते हैं, दूर स्कूल भेजने लगते हैं। छोटे छोटे ऑटो में बच्चे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह भर जाते हैं, तब वह स्कूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो माता पिता की अपेक्षाएं हैं वह कुछ ज़्यादा होती हैं। आज हम बच्चा बेशक गर्भ में हो तभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जन्म लेने के बाद हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी विद्यालय भेजें जिससे कि वह बड़ा आदमी बने। अब बड़े आदमी बनने के चक्कर में जो हमारे ख्वाब होते हैं वह विशेष प्रकार के होते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस ही बनेगा, हमारा बच्चा एमबीबीएस ही करेगा, हम अपने बच्चे को आईआईटी ही कराएंगे। दोस्तों, बिना योग्यता और क्षमताओं को जाने हम ख्वाब पाल लेते हैं और इन्हीं ख्वाबों को हम पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अपने बच्चे के बचपन को छीनने लगते हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता और हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के लिए बेहतर कर रहे हैं। दोस्तों, ये अपेक्षाएं कहीं ना कहीं हमें बच्चे के बचपन को छीनने पर मजबूर कर देती हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत छोटी उम्र में ही 2-2.5 साल की उम्र में ही आजकल बच्चों को विद्यालय भेज देते हैं। उसके साथ ही जब बच्चा विद्यालय से आता है तो फिर हम उसे ट्यूशन भेज देते हैं। और आजकल तो एक चीज़ और चलने में आई है कि लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं जो स्कूल तो बंद हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चों की क्लासें मोबाइल से शुरू कर दी गई हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी हैं। दोस्तों, जो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, वो किस प्रकार मोबाइल से पढ़ पाता होगा, यह सोचने वाली बात है। उसके साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम दूर बच्चे को स्कूल भेज देते हैं तो जब बच्चा सुबह हम तैयार करके भेजते हैं तो वह खिलते हुए फूल की तरह होता है, लेकिन जब विद्यालय से ऑटो या बस से जब वह घर वापस लौटता है तो बिल्कुल मुरझा सा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये बचपन छीनने के कारण हैं। आगे हम देखते हैं, यदि माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं तो यह स्थिति और ज़्यादा खतरनाक अवस्था में पहुंच जाती है कि माता पिता को ज़्यादा समय मिल नहीं पाता और बच्चा ज़्यादातर या तो आया के हवाले होता है, काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके हवाले होता है, या उसे बहुत छोटी उम्र में हॉस्टल में भी डाल दिया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एकल परिवार होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, बुजुर्गों से दूरी बनती जा रही है। यह भी बचपन छीनने के कारण बनते जा रहे हैं। दोस्तों, भौतिकवाद, पैसा,
ये भी कहीं ना कहीं बचपन छीनने के कारणों में आने लगा है। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन भौतिकवाद की अंधी दौड़, पैसे कमाने की अंधी दौड़ कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों से अलग ले जाती है, जिसके कारण हम स्वयं अपने बच्चों का जो बचपन है उसको छीन लेते हैं। इसके साथ ही हम अपने बच्चे की बिना क्षमता को पहचाने, बिना उसकी योग्यता को पहचाने हम दूसरे बच्चे से उसकी तुलना करने लगते हैं, जो यह तुलना कहीं ना कहीं हमें बचपन छीनने को मजबूर कर देती है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह बहुत जिज्ञासु होता है, उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं और वह उन प्रश्नों को अपने माता पिता से पूछने का प्रयास करता है, लेकिन माता पिता उसे उन प्रश्नों का जवाब बहुत कम देते हैं, या उसे झटका देते हैं, या उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं अपना कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने के लिए, जो कि बहुत गलत है और यह भी बचपन छीनने का एक कारण है। इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जल्दबाजी में जब हम उसे विद्यालय भेजने के लिए तैयार करते हैं तो उसके टिफिन में उल्टा सीधा खाना रख देते हैं, या कहीं ना कहीं उसे हम उल्टा सीधा खाना खिला देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके जो विकास है, शारीरिक विकास को पूरी तरीके से नहीं होने देता। आपने देखा होगा एक और चलन सा चल गया है, जब भी कोई गेस्ट घर पर आता है तो हम अपने बच्चे को गेस्ट को आते ही कुछ ना कुछ उसे सुनाने के लिए बोलते हैं कि बेटे पोइम सुनाओ, फिश वाली पोइम सुनाओ, बनाना वाली पोइम सुनाओ। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को प्रेशराइज्ड करती हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये कहीं ना कहीं ऐसे कारण हैं जो हमारे बचपन को, जो हमारे बच्चे के बचपन को छीन लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड कर देते हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार के जो कारण हैं उनका परिणाम क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बच्चे को हम बहुत छोटी उम्र में विद्यालय भेज देते हैं और इस प्रकार के जितने भी मैंने अभी तक कारण बताए, ये कारण जब होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे में अनेक प्रकार के रोग लगने लगते हैं। आपने देखा होगा कि पहले चश्मा बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों को बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है और ज़्यादा बड़े लेंस का चश्मा लग जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आगे आपने देखा होगा कि बच्चा या तो आजकल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है या बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। यह भी एक कारण है, यह एक परिणाम है कहीं ना कहीं बचपन छीनने का। आपने देखा होगा कि बच्चे को आजकल बहुत भारी बैग, जैसे बस्ता जो होता है, जो बैग होता है, वो कंधों पे लटक जाता है, बहुत भारी होता है, जिसके कारण कहीं रीढ़ संबंधी रोग, बैकबोन संबंधी बहुत सारे रोग हमारे बच्चों को लग जाते हैं। यह एक बचपन छीनने का ही परिणाम है। आपने देखा होगा कि उसका जो शारीरिक विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। उसको जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास बच्चे का नहीं हो पाता। यह कहीं ना कहीं बचपन छीनने का ही एक परिणाम है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चा, यदि माता पिता नौकरी पेशा होते हैं तो वह बच्चा दूसरों के हवाले रहता है, या तो वह अपने टीचर के हवाले रहता है, या आया के हवाले रहता है, घर के काम करने वालों के हवाले रहता है, या फिर हॉस्टल के हवाले उसे कर दिया जाता है, जिससे कि माता पिता से बच्चे की दूरी बहुत ज़्यादा होती चली जाती है। अब जब वास्तव में बच्चे को हमारी ज़रूरत थी, हमारे सीने से लगने की ज़रूरत थी, हमारे भरपूर उसे प्यार की ज़रूरत थी, उस समय हम अपने बच्चे को अपने आप से अलग कर देते हैं। माता पिता जो प्यार अपने बच्चे को दे सकते हैं वह कोई भी दूसरा इस दुनिया में वह प्यार बच्चे को नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं यह अंधी दौड़ हमें अपने बच्चे से अलग कर देती है, जिसके कारण बुढ़ापा आने पर हम बच्चे से यह उम्मीद बिल्कुल ना करें कि वह हमें अपने सीने से लगाएगा, क्योंकि जब उसे हमारे सीने की ज़रूरत थी तो हमने उसे अपने से दूर कर दिया, और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यह बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वह हमें अपने सीने से लगाए या उसका भावनात्मक लगाव हमसे रहे। यह भी एक दुष्परिणाम होता है बच्चे के बचपन छीनने का। दोस्तों, इस प्रकार की अनेक बातें हैं, अनेक परिणाम होते हैं जब हम बच्चे के कहीं ना कहीं बचपन को छीन लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इन परिणामों से कैसे बचा जाए, बच्चे के बचपन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसे हंसता
खेलता रखा जाए। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरी देखिएगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। कब हम बच्चे को विद्यालय भेजें, कैसे उसका जो बचपन है कैसे उसे बचाएं, कैसे उसको हंसने खिलखिलाने दें। अब हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कैसे हम उसके बचपन को सुरक्षित रखें। अब हम उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे बचपन को बचाया जा सकता है, बच्चे को विकसित सही तरीके से किया जा सकता है, बच्चे को दबाव मुक्त रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब हमारा बच्चा छोटा हो तो हम उसे घर में ही ऐसा माहौल दें कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। उसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन हो, जैसे विभिन्न प्रकार के चार्ट लगाना। जब हम घरों में चार्ट लगा देंगे तो बच्चा उन चार्टों को देखकर उसके संबंध में हमसे अधिक से अधिक प्रश्न करेगा और हम बड़े प्यार से उसके प्रश्नों का उत्तर दें और उसे उन चीज़ों के बारे में समझाएं या बताएं। हमें घर में कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे और हम उसकी जिज्ञासा को धीरे धीरे शांत करते रहें। जिस प्रकार जैसे जैसे बच्चे की जिज्ञासा शांत होती रहेगी, वो कहीं ना कहीं उसका ज्ञानवर्धन होता रहेगा और ज़्यादा वह दबाव में भी नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे हम उसे बहुत छोटी उम्र में विद्यालय नहीं भेजें। आज कल एक फैशन सा बन गया है कि 2-2.5 साल के बच्चे को ही हम विद्यालय भेज देते हैं, बहुत छोटे बच्चे को विद्यालय भेज देते हैं। हमें बहुत छोटी उम्र में बच्चे को विद्यालय नहीं भेजना है, बल्कि घर में सीखने का माहौल देना है। दूसरा, जब भी हम विद्यालय जाना शुरू करें, बच्चा जब विद्यालय जाना शुरू करे तो वह घर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो और जिस सवारी से बच्चा विद्यालय जाए वह सवारी सुरक्षित हो, खुली हुई हो। जैसे बहुत मैंने बताया कि छोटे छोटे ऑटोज़ में कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चों को भर देते हैं और बच्चा बिल्कुल एक मुरझाए फूल की तरह घर वापस लौटता है। जब हम विद्यालय में एडमिशन कराने जाएं, प्रवेश कराने जाएं, तो हम उस विद्यालय का अच्छी तरीके से निरीक्षण करें। हम यह देखें कि हमारा बच्चा क्या यहाँ खुलकर रह सकता है, क्या यहाँ हमारे बच्चे का अच्छा विकास हो सकता है, क्या यहाँ बच्चों की खेलने की पूरी सुविधाएं हैं, जिसको हम प्ले ग्रुप कहते हैं, क्या वास्तव में वह प्ले ग्रुप है, क्या खेलने की सारी सुविधाएं वहाँ हैं, खुला बगीचा वहाँ है। आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने के चक्कर में लोग छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे कमरों में विद्यालय खोल देते हैं और बच्चों को बिल्कुल बहुत बहुत नज़दीक बिठाकर और बिल्कुल एक कैद खाने की तरह बच्चे को रखते हैं। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वह विद्यालय का अच्छी तरीके से निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद ही अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। शुरुआत में प्रयास करें कि विद्यालय घर के नज़दीक हो, जिससे कि बच्चे को घर आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे और बच्चा घर से ज़्यादा समय तक दूर भी ना रहे। इसी के साथ हमें देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। अब देखने में आता है कि हम यदि माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं तो बच्चे को बहुत कम समय दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ यह देखने योग्य बात है कि हमें अपने बच्चों की कीमत पर पैसा कमाना है या अपने बच्चों के विकास के साथ साथ पैसा कमाना है। दोस्तों, यदि हम अपने बच्चों की कीमत पर पैसा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों के लिए हम वह पैसा कमा रहे हैं वह व्यर्थ जाएगा। यह मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि पैसा तो कमाएं, अवश्य कमाएं, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे की कीमत पर नहीं, बच्चे को ध्यान रखते हुए, बच्चे पर ध्यान रखते हुए ही आप पैसा कमाएं। आपने देखा होगा कि हम जो बच्चे का भविष्य निर्धारण हम कर देते हैं बिना उसकी योग्यता क्षमता पहचाने निर्धारण कर देते हैं, यह गलत है। हमें पहले अपने बच्चे की क्षमता की पहचान करनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो विशेषज्ञों से हमें सलाह भी लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है या
उसे पहले स्वयं सीखने का अवसर देते रहें। जैसे जैसे उसकी क्षमताएं विकसित होंगी आगे वह उसी क्षेत्र में भेजा जा सकता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम अक्सर दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करते हैं। यह गलत है। जरूरी नहीं है कि जो क्षमता दूसरे बच्चे में है वह क्षमता हमारे बच्चे में भी हो। इसीलिए कभी भी हमें अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी है। एक अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे का खेलने का मन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर दबाव बनाते कि नहीं, पढ़ने बैठो, किताब लेकर बैठो। यह गलत है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल से आया, जब तक वह बेचारा रिलैक्स भी नहीं हुआ कि ट्यूटर घर पे आ गया, जबकि बच्चे का बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन जबरन हम उसे ट्यूटर के साथ में दूसरे कमरे में बिठा देते हैं। तो क्या वास्तव में वह बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा? दोस्तों, यहां मेरा यह मानना है कि बच्चे पर अनचाहा दबाव ना बनाएं। ऐसा दबाव ना बनाए जिससे बच्चा प्रेशराइज हो, दबाव में आ जाए, उसका शारीरिक विकास रुक जाए। बच्चे को उतना ही सीखने के लिए उसे मतलब जो कहें जितना वह आसानी से सीख सके। आगे हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जिज्ञासु मन होता है। वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न अपने माता पिता से पूछने का प्रयास करता है, लेकिन माता पिता उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे कि गलत प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। जब बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका प्यार से उसे जवाब दें, मुस्कुराकर उसे जवाब दें। अगर आप उसे प्यार से जवाब देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर सीखेगा। और यदि आप उसे मोबाइल पकड़ा देंगे तो उसकी आंख भी खराब होंगी और वह बच्चा ज़्यादा सीख भी नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को पहले हमारे बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी प्रेरक कहानी सुनाया करते थे तो उससे बच्चों पर ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ता होगा। आपने सुना होगा शिवाजी के बारे में। यह कहा जाता है कि छत्रपति जी को उनकी माताजी महापुरुषों की प्रेरक कहानी सुनाया करती थी, तो उनके जीवन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप भी अपने बच्चे को जब भी आपको समय मिले आप उसे अच्छी कहानियाँ से सुनाएं, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं, प्रेरक कहानियाँ सुनाएं। इससे भी कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत अच्छा विकास होता है। इसके साथ ही आजकल एक चीज़ और ज़रूरी हो गई है कि बच्चे को योग और प्राणायाम की तरफ भी छोटी उम्र से ही आकर्षित करें। उसके सामने योग प्राणायाम की बातें करें, उसे सिखाने का प्रयास करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, योग प्राणायाम में वह पारंगत होता चला जाएगा, जो वह पूरे जीवन उसके काम आएगा और उसके शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हमें चाहिए कि हम बच्चे को जंक फूड से बचाएं। आजकल यह प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि बच्चे को पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी और बहुत सारी चाउमीन, चाइनीज़ फूड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बच्चे के शारीरिक विकास पर गलत प्रभाव डालती हैं, ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल खाने लगे हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें इन चीज़ों से बच्चे को बचाना होगा। हमें बच्चे को पौष्टिक आहार देना होगा। हमें बच्चे को दूध पिलाने की तरफ ज़्यादा उसे आकर्षित करना होगा। उसे दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने का प्रयास करना होगा। फल उसे खिलाने का प्रयास करना होगा। दालें खाने की उसे आदत डालने का प्रयास करना होगा। ड्राई फ्रूट्स, बादाम जैसी चीज़ें उसे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने का हम प्रयास करें। हरी सब्जियां उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास या उसे आदत डालें ऐसी चीज़ें खाने की। दोस्तों, यदि हम उसे जितना पौष्टिक आहार देंगे, जितना अच्छा आहार देंगे, उतना ही उसका शारीरिक विकास ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पहले संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में बच्चा बेहतर हो पाता था, उसका अच्छी तरीके से विकास हो पाता था। लेकिन आजकल एक एकल परिवारों की प्रथा सी चल गई है। लोग अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। एक संयुक्त परिवार से एक दूरी सी बनती जा रही है। मेरा यहाँ यह मानना है दोस्तों, जितना प्रयास हो सके, अगर संयुक्त परिवार में जब तक आप रह सकते हैं रहने का प्रयास करें। इसी के साथ ही बच्चे जितना बुजुर्गों के संपर्क में रहते हैं उतना भी ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चों को बुजुर्गों से दूर ना करें। उन्हें अगर दादा दादी या नाना नानी से संपर्क में रहने का अगर मौका मिलता है तो यह उन्हें अवसर अवश्य प्रदान करें। इससे भी उनका बेहतर विकास होता है। दोस्तों,
जो मैंने पहले भी कहा कि छोटी उम्र में बच्चे को विद्यालय नहीं भेजें। जो 2-2.5 साल में विद्यालय भेजने का प्रचलन चल रहा है, इससे हम बचें। बच्चे को कम से कम 4 साल से पहले तो विद्यालय बिल्कुल ना भेजें, उससे पहले उसे घर में ही माहौल दें, और अगर हो सके तो यह प्रयास 5 साल तक करें। यदि हमारा बच्चा या शिशु 5 साल की उम्र में विद्यालय जाएगा तो वह दबाव मुक्त रहेगा, उसके शरीर का अच्छा विकास होगा और वह बहुत तेजी से सीखेगा। 5 साल की उम्र तक या 4 साल की उम्र तक हम घर में ही उसे सिखाने का प्रयास करें। दोस्तों, इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा ना करें। माता पिता अक्सर बच्चों के सामने झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट तक नौबत आ जाती है। ऐसा काम बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें, इसका प्रभाव बच्चे के दिमाग पर बहुत ही गलत पड़ता है, इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आए और कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है उन्हें अपने बच्चों पर लागू करने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने इन उपायों को अपनाया तो कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपको अपने बच्चों पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।